डे क्लास इन पाइथन। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ये सब चीजें, मतलब अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट, आपको नहीं पता है तो डोंट डू दैट। बट अगेन डेफिनेटली अगर फैसिलिटी मिलेगी तो क्यों ना यूज की जाए। तो अगर आप ओपन एआई का यूज करेंगे, जैसे ओपन एआई का नाम सुना होगा, चैट जीपीटी, इस तरीके से गूगल का भी होता है फ्रॉम ब्रैड एआई, ये भी ओपन एआई है, ठीक है, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं बाय द वे, ठीक है। तो देखो पहले दिन पाइथन में उसने कुछ कुछ हिंट दे रखा है आपको कि पाइथन है, बट हाउ टू लर्न डे वन क्लास पाइथन। तो उसने थोड़ा थोड़ा सिखा रखा है कि आप ऐसे करो, आप ये लिखिए, आप ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं वगैरह, कुछ कुछ कोड भी दिया है, कुछ कुछ उसने एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो ट्राई इट, आई वुड सजेस्ट यू ट्राई इट। बेनिफिट क्या हो गया यहाँ पे, देखो आप लोकली इंस्टॉल करते तो ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलते, ठीक है। आप गूगल की ऑफिशियल चीजें यूज करेंगे तो कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, कुछ प्रॉब्लमेटिक्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है भाई, लोकली चीजें सेव रहती है, मान लीजिए क्लाउड में इंटरनेट चाहिए, बिना इंटरनेट के चलेगा नहीं। इसके लिए सबसे सजेशन मेरा ये रहेगा कि ना मोबाइल से भी आप ये चीज कर सकते हो। मोबाइल में एक ऐप होता है, आई एम शोइंग यू। तो अगर आप लोग मोबाइल यूज करते हैं और मान लीजिए यू गाइस डोंट हैव टाइम आल्सो, राइट, इट हैपेंस, राइट, यू डोंट हैव टाइम एंड आपको मेरी मीटिंग अटेंड करनी है, एट द सेम टाइम आपको कुछ कोड रन कराना है, या आप इंटरव्यू दे रहे हैं, या आपको कुछ भी टेस्ट करना है, कुछ भी एक सिनेरियो हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे ना गूगल कोलैब, लेट मी शो यू गूगल कोलैबोरेटरी। सो देखिए जैसे ही आप गूगल कोलैबोरेटरी लिखेंगे तो देखिए आपको कई सारे ऐप्स दिख जाएंगे यहाँ पे, ओके। सो यू कैन गो एनी पर्टिकुलर एप्स, ओके, आप यहाँ से कोई भी ऐप ले सकते हैं। पहले इनका ऐप्स आई थिंक दे डिलीटेड मे बी, आई एम जस्ट चेकिंग आउट। पहले इनका यहाँ पे ऐप था, सो चैट जीपीटी एआई, मर्लिन एआई दे रखा है इन्होंने, गूगल एनालिटिक्स दे रखा है, आई थिंक दे डिलीटेड, आई गेस दे डिलीटेड दैट पर्टिकुलर गूगल कोलैब। Yes, they deleted. They don't have that notebook. I'm just checking once again. Yeah, they don't have it. They deleted. कोई बात नहीं, एक ऐप और है कैगल करके, ओके। सो कैगल लाइट करके एक ऐप है, ओके। ये इस ऐप का भी यही काम होता है कि आपको पाइथन एनवायरनमेंट दे, ओके, पाइथन एनवायरनमेंट देगा ये ऐप, कैगल ऐप करके। तो इसमें भी आप कोड कर सकते हो। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, लाइक मे बी यू आर आउट, maybe you are not in a mood to open a laptop or systems, you want to do your own things, right? So that is how you can do that. Vineet sir, I think Pooran has left the meeting. Okay. So use such things, okay, if you want to be little explore it। तो explore का मतलब ही यही होता है कि R&D बहुत करना होता है। आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है R&D। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपको कोडिंग कितनी आती है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको R&D करना अच्छे से आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो R&D करना आपको आना चाहिए, गूगल करना आना चाहिए। गूगल कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो वो आईटी फील्ड में वो फिट बैठता है। आपको क्या कोड कहाँ से लेना है और कैसे लेना है, वो यहाँ पे प्रॉपर फिट बैठता है, ठीक है। सो लेट्स से गूगल कोलैब हो गया एंड कैगल हो गया। यहाँ पे देखिए एक और चीज है, जब आप सेटिंग्स में क्लिक करते हैं ना, ये रैम एंड डिस्क लिखी मिलेगी आपको, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करूंगा मैं, यहाँ पे देखिए लगेगा रैम एंड डिस्क। कुछ यूजेस आपको बताएगा कि आपको कितने जीबी की रैम दी जा रही है इस लेबोरेटरी को चलाने के लिए, और कितना हार्ड डिस्क दिया जा रहा है। 107 GB हार्ड डिस्क दिया जा रहा है, इसमें से 26 GB यूज हो चुकी है, और रैम दी जा रही है 12.7 GB की, ठीक है, 12 GB की रैम दी जा रही है। कुछ रन टाइम एनवायरनमेंट भी आपको दिया जाता है यहाँ पे। जैसे रन टाइम में आप क्लिक करेंगे तो अभी बाय डिफॉल्ट आप सीपीयू का यूज कर रहे हैं, फिर आप T4 जीपीयू का यूज कर सकते हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट बाय द वे, एंड टीपीयू का यूज कर सकते हैं फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पाइथन 3 का यूज कर रहे हैं, आप आर का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आप दोनों में क्या यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई वेंट हियर, राइट, इफ आई गो हियर एंड मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊंगा, एंड यहाँ से मैं आपको अपनी प्रोग्रामिंग चीजें भी शेयर कर सकता हूँ। अगेन इसमें एक और बेनिफिट्स है जो कि मैं बाकी किसी आईडी में शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो ये इसका एक और बेनिफिट है। जैसे कि मुझे अभी आपको यही कोड शेयर करना है जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, सो मैं इस लाइब्रेरी को यहाँ पेस्ट कर दूंगा आपके चैट में, और आप इसको अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया?
क्लियर? तो कुछ तो बोलो। देखो, ऑनलाइन क्लास ना 2 वे कम्युनिकेशन मुझे बहुत पसंद है, 1 वे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए कैमरा वैमरा ऑन करके रहता हूँ, क्योंकि मुझे 2 वे कम्युनिकेशन पसंद है। मुझे बिल्कुल ऐसा एक कथावाचक की तरह पढ़ाना पसंद है कि देखो मैं एक कथा सुना रहा हूँ एंड वो फिर आप सुनो और मैं सुनूं और फिर क्लास चाय चाय करके बंद हो जाए। मेरा वो स्टाइल नहीं पढ़ाने का। मुझे 2 वे कम्युनिकेशन बहुत पसंद है। अदरवाइज मैं एक हफ्ते तक तो ट्राई करूंगा कि आप लोग थोड़े से खुल जाओ, ओपनली बताओ अपना प्रॉब्लम। नहीं बताओगे तो विनी सर बहुत अच्छे से जाते हैं, फिर मैं प्रोफेशनल बन जाता हूँ, फिर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, मेरे को मतलब नहीं होगा, मैं आऊंगा और चला जाऊंगा। ये जो जैसे बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो कथावाचक की तरह पढ़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। Okay. तो 2 वे रखिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट स्टेटमेंट हेलो का, एंड पाइथन मतलब रन हो रहा है आफ्टर ऑल दिस सेटअप। मुझे ये सेटअप अपने लोकल सिस्टम पे नहीं करना है, मैं क्लाउड यूज कर रहा हूँ। दैट इज द ओनली रीजन, देयर इज नो अदर रीजन कि मैं क्लाउड क्यों यूज कर रहा हूँ। इतना ही रीजन है कि मुझे ये लोकली सेटअप नहीं करना है। अब अगर आप मुझसे कहेंगे सर मुझे लोकली चाहिए, सेटअप लोकली करके दीजिए या दिखाइए, तो मैं आपकी हेल्प अभी कर देता हूँ कि कैसे करते हैं। आपको सिर्फ पाइथन इंस्टॉल करना है, पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन से। और इन सब बवाल में अगर आपको नहीं पढ़ना है, आप कुछ मत करो, एक सॉफ्टवेयर इसका नाम है एनाकोंडा, बस आपको वो इंस्टॉल कर लेना। सिंपल, नॉट अ बिग हेडक। एनाकोंडा इंस्टॉल कर लीजिए, आपको सारा सब कुछ उसमें इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। क्योंकि मैं ये आपको बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ बिकॉज यू गाइज आर बिगिनर्स। ओके, पाइथन की अगर हम बात करें डे 1, तो देखो पाइथन ना बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही तरह है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है इस प्रोग्राम में, ठीक है। बाय द वे मैं इंटरप्रेटर नोट पाइथन नोटबुक यूज कर रहा हूँ कोडिंग के लिए, जो जुपिटर नोटबुक जिसे बोलते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको जुपिटर नोटबुक बोलते हैं। आप VS कोड का भी यूज कर सकते हैं, वहां पे .py यूज होती है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि जो मैं यूज कर रहा हूँ वो आप यूज करिए। लेकिन अगर आप डेटा साइंस कोर्स पढ़ रहे हैं तो ये इस पे कोड करना बहुत ईजी है, क्योंकि एक शेल पे आप जो रन कराएंगे उसका आउटपुट वहीं दिख जाएगा। पाइथन में क्या होता है कि एक ही फाइल में एक ही चीज लिख सकते हैं, मल्टीपल चीजें नहीं लिख सकते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पाइथन नोटबुक एंड आपका पाइथन एक्सटेंशन फाइल। ओके, दैट इज द डिफरेंस। So I would suggest you guys use Jupyter Notebook as a data science अगर रेस्पेक्ट में हम बात करें। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको यही लेना है, यू कैन यूज दी अदर थिंग्स एज वेल। ओके, VS कोड है, इंटेलिजेंस जे है, इक्लिप्स है, जो भी आपको रिसोर्स आपको बेटर लगे। अब आप मुझसे बोलेंगे सर आप ही बता दीजिए इंस्टॉलेशन, तो मैं फिर वही बोलूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्लीज ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे 100 चीजें, कंफ्यूज 1000 बार होंगे, क्योंकि आप 100 जगह से देख रहे हैं। एक चीज पे स्टिक रहना है, उसी पे करना है। टेबल के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिंपल है। नो, कोई चीज अगर आपको डिक्लेयर करनी है, मतलब लैंग्वेज कैसी होती है, मतलब इसको ऐसे समझते हैं, मतलब व्हाई पाइथन, व्हाई नॉट जावा, व्हाई व्हाट इज प्रोग्रामिंग एक्चुअली। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, प्रोग्रामिंग करती क्या है, होती क्या है प्रोग्रामिंग। देखो जो मशीन है ना वो 10 और 10 की फॉर्म समझती है, उसे और कुछ समझ में नहीं आता। तो वो लैंग्वेज हम इंसान नहीं समझ सकते। मशीन जो है वो बात करती है बिट्स में, जैसे 2 बिट्स में, 4 बिट्स में, लेट्स से 8 बिट्स में, 16 बिट्स में, 32 बिट्स में, 64 बिट में, देन वी हैव 128 बिट। ये क्या बिट्स हैं। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आते ना, आपसे पूछते हैं ना कि आपको 32 बिट चाहिए कि 64 बिट चाहिए, पर्सनली यूजली 128 तक भी जाता है। तो एक्चुअल में उसका मीनिंग होता है, ये बिट्स का मतलब क्या है कि जो मशीन एक बार में प्रोसेस करेगी अपने लैंग्वेज को या प्रोसेसिंग अपने थिंग्स को, वो एक बिट में इतना प्रोसेस कराती है, प्रोसेसिंग होता है इसको, इसका मतलब प्रोसेसिंग होता है बिट्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ। तो जो मशीन में जैसे आपने लिखा ए, तो जो मशीन में जो आपने ए वर्ड यूज किया, ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्री डिफाइंड वर्ड्स। इसको आपने कहीं स्टोर करा दिया, मान लीजिए इसको ए ही बस लिखा है, तो मशीन में एक्चुअली ए नहीं स्टोर होता, मशीन में स्टोर होता है 65, जो कैपिटल ए का मीनिंग है। इवन ये पैरेंथेसिस के भी कुछ अपने मीनिंग होते हैं। तो इसका
अगर आप गूगल करेंगे, ओके, एंड यहाँ पर अगर आप ये लिखेंगे लेट्स से आस्की, ठीक है, ये एक टेबल है जो आपको बताती है कि मशीन किस बिट में क्या स्टोर करती है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड टेबल है, ओके। ये देखिए, ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड टेबल है। तो जैसे अगर आप देखें यहाँ पे आपके सिस्टम पूरे कीवर्ड्स के यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे स्मॉल ए है तो उसका 61 वैल्यू होता है हेक्सामल में, डेसिमल में उसका 97 वैल्यू होता है, ओके। तो प्रोग्रामिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? प्रोग्रामिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ कि जो भी आप लिख रहे हैं, सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो जो बिट में वैल्यू जा रही है 10100001 के फॉर्म में, उसको आप इजी कर रहे हो मशीन को इंस्ट्रक्शंस देने में। उस लैंग्वेज को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और जो आप लिखते हो उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। सो प्रोग्राम इज एक्चुअली व्हाट? हाई लेवल लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर। आपको हाई लेवल लैंग्वेज चाहिए कंप्यूटर के लिए, उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हो गई? सी प्लस प्लस हो गई, सी शार्प हो गई, जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, रूबी हो गई, आर हो गई। दीज ऑल व्हाट? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग। ऑल्सो हम जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, मतलब सिस्टम्स के अंदर, what is that? Okay, I don't understand what happened. So हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, ठीक है। सो देन क्या आता है कि अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते हैं, जैसे पाइथन को मान लीजिए चूज करते हैं, सो पाइथन में अब कोई भी आप चीज यूज करोगे, मतलब जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होंगे ही लिखने के। वो रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ चीजों पर बेस्ड होती है, जैसे कि एक होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब होता है वो वैल्यूज जो प्री डिफाइंड, मतलब उस प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए वो प्री डिफाइंड है। जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4, ये तो सिस्टम प्री डिफाइंड कि ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे प्लस माइनस, ये क्या है? अर्थमेटिक वैल्यूज जो सिस्टम में पहले से प्री डिफाइंड है, इसकी मीनिंग सही है कीबोर्ड्स के अंदर, मतलब वो ऑलरेडी स्टोर्ड होगी। कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग प्री डिफाइंड, जैसे कि आपको कोई लॉजिक लगाना, इफ एल्स, ये क्या है? कीवर्ड्स हैं। जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट एक कीवर्ड्स है, ये प्रोग्रामिंग का ही कीवर्ड्स, ये है प्री डिफाइंड वैल्यू, ओके। इनको बोलते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स। रिजर्व्ड मतलब ये प्रोग्राम ने पहले से उनको रिजर्व कर रखा है, इन शब्दों को अपने टूल के अंदर, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ताकि वो एक प्रॉपरली प्रोग्राम बना सके, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व्ड कीवर्ड। अब मैंने प्रोग्रामिंग जान ली, इंस्टॉलेशन जान लिया, प्रोग्रामिंग का मीनिंग जान लिया। अब हम बात करते हैं व्हाई वी आर यूजिंग पाइथन इन आवर कोर्स एज अ डेटा साइंस। तो देखो, डेटा साइंस के लिए पाइथन जरूरी नहीं है, स्टैटिस्टिक का आना जरूरी है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, डेटा साइंस के लिए पाइथन का आना जरूरी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का आना जरूरी है। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आती है तो ही आप डेटा साइंस में कुछ उखाड़ पाओगे। मैं अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, if you don't know the statistics, you cannot make anything in a profile of data science, data analytics, data modeling, data engineering, whatever the things you want to go in IT profile, you cannot do that. क्योंकि डेटा का सिंपल मतलब है स्टैटिस्टिक्स। आप अपने 9th क्लास से लेकर टिल नाउ जो भी आपकी उम्र रही है, इसमें आप देख लीजिए, डेटा का अगर आपको आउटपुट निकालना है तो आपने मैथ्स की होगी, और चाहे वो पेन पेपर में करिए, एक्सेल शीट में करिए, पाइथन में करिए, किसी भी लैंग्वेज में करिए। अगर किसी चीज का एवरेज अगर है 2 रुपए, तो वो 2 रुपए हर जगह ही एवरेज रहेगा, चाहे आप कोई भी टूल यूज करिए। जस्ट कुछ आपको बहुत इजीली काम कराते हैं, कुछ आपको थोड़ा टाइम लेकर काम कराते हैं, बट आउटपुट उसका वही रहेगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही होता है डेटा साइंस। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप एपीआई बना सकते हो, अच्छे से डिक्लेयर चीजें कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, मॉड्यूल बना सकते हो, अपना मॉड्यूल किसी को दे सकते हो, कोई भी पैकेजेस स्टोर करा सकते हो। सो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज we are using in a data science to make our task easy and do n number of manipulation in a data terms.
We are not learning Python in terms of web designing, web development, or web developer, or any programming or Python developer. We just learning or programming in terms of a data science, data engineering, data terms. डेटा टर्म्स के में जो जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो हम पाइथन के थ्रू करते हैं, यही कोशिश करते हैं। अब आपको मैं दे रहा हूँ, मुझे सोच के बताओ आपको क्या पूछना है। यार ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे मेरे से। मत पूछो भाई, आपकी मर्जी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, उसको रन कराता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो आउटपुट में 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ तो मुझे एक एरर आएगी। क्या बोल रहा है, नेम एरर, हाई इज नॉट डिफाइंड। मतलब हाई को डिफाइंड करना पड़ेगा। एक तो होगी नेम एरर, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोलैब में आप यहाँ पे एक्सप्लेन एरर पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको एरर के साथ एक्सप्लेन करेगा। आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। दिस कोड इज नॉट वैलिड इन पाइथन स्टेटमेंट, टू फिक्स दिस कोड यूज द प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, हम ऐसे लिख के देख लेते हैं, लेकिन हम कुछ और इंप्लीमेंट भी करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, भी एरर सॉल्व हो गई। तो हमेशा आंख बंद करके भाई साहब एआई की बात नहीं माननी है। बट हाँ, उससे कहना सही था, बिकॉज आप ना जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं, दैट इज द रीजन यू नीड टू यूज द प्रिंट स्टेटमेंट। आई नो द ऑपरेशंस की उसके और भी तरीके करने के, तो दैट इज द रीजन आई कैन नो। अगर मान लीजिए इस हाई को किसी स्टोर करना है कहीं पे, जैसे ये कहीं स्टोर नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, आपने जैसे बताया कि न्यूमेरिकल्स इसने रन कर लिए, उसमें कोई एरर नहीं आया, तो न्यूमेरिकल्स कोई कीवर्ड्स तो है नहीं, तो करेक्ट। उनको क्यों ले लिया उसने? क्योंकि कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यहाँ पे देखो ये जुपिटर नोटबुक है, ये जो है ना वो जुपिटर नोटबुक है। वीएस कोड में करेंगे तो दोनों में एरर आएगी, ठीक है। ये जुपिटर नोटबुक है, तो नोटबुक के हिसाब से जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, ये सब इंट वैल्यू, दीज आर द इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, ये आउटपुट दे देगा। लेकिन जब हम हाई को लिखते हैं, मतलब हम कुछ ऐसे वर्ड्स को लिखते हैं अल्फाबेटिकल, अगर हम बिना बिना कोड के, पहले इसको ध्यान से देखिए मैंने लिखा कैसे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो ये आउटपुट दे देगा, कोट में लिखा है मैंने, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मुझे एरर देता है। तो प्रिंट आप यूज, कीवर्ड प्रिंट आप यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोट्स में लिख रहे हैं, तब भी वो ले रहा है। इवन प्रिंट के अंदर भी देखिए ना, कोट में लिखा है। अगर मैं यहाँ से कोट हटा दूं तब भी एरर देगा वो, ये देखिए सेम एरर देगा, नेम एरर। देखिए सेम एरर दे रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। ऐसा कुछ नहीं कि प्रिंट में लिख रहे हैं तो एरर नहीं दे रहा है। मैं बता रहा हूँ क्यों दे रहा है, क्योंकि हाई यहाँ पर एज अ वेरिएबल काउंट हो रहा है। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या है, किसी वैल्यू को स्टोर कराया होगा हाई ने, बट ऐसा नहीं कराया, मतलब इस वर्ड ने किसी वैल्यू को स्टोर कराया होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल एक्स। सर ये पता कैसे चलेगा कि किस किस को स्टोर किया हुआ है? अरे ये इसमें पता क्या चलना है, वो तो एरर ही दे रहा है ना, नेम एरर दे रहा है, तो एरर ही दे नहीं देगा ना। जैसे हाई का तो आपको पता है, अगर मैं उसमें कुछ और लिख रहा हूँ, गुड मॉर्निंग या हेलो लिख दिया, दिखा रहा हूँ। जैसे आपने कोई वेरिएबल एक्स है, इसको आप डिफाइन कर रहे हो, एरर दे दिया।
अब आपने इसके अंदर कुछ स्टोर करा दी वैल्यू, जैसे आपने इसके अंदर कर दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, पहला प्रोग्राम, ये आपने इसके अंदर स्टोर करा दिया वैल्यू को। तो इसका बोलते हैं वर्ड डिक्लेरेशन, कि इस वैल्यू यानी हेलो वर्ड की जो वैल्यू है उसको एक्स के अंदर मैंने स्टोर करा दी इक्वल्स टू। अब आप बोलोगे सर ये पता कैसे चलेगा कि एक्स में कहां पर क्या वैल्यू स्टोर है? तो आपको ये तो ढूंढना पड़ेगा, अपना प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, तो आपको ये एक्स वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा एंड तब पता चलेगा कि यहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर है। ऐसे नहीं पता कर पाओगे, आपको ये ढूंढना पड़ेगा प्रोग्राम में, चाहे वो 1000 रन कोड हो, आपको ढूंढना पड़ेगा वेरिएबल डिक्लेरेशन, आपको ढूंढना पड़ेगा कि उसमें कौन सी वैल्यू क्या स्टोर है। अब मैं प्रिंट अगर एक्स करूंगा तो ही मुझे आउटपुट मिलेगा, क्योंकि अब इस एक्स के अंदर क्या स्टोर है, दिस वैल्यू। अब ये कैसे लिखने दिखने को तो बहुत छोटा कोड है, ये जो एक्स के इक्वल टू का मतलब होता है इसके बराबर मैंने इसको ये वैल्यू दे दी है, असाइन करा दी इसको, ठीक है, इस एक्स में, तो प्रिंट क्या हो गया, एक्स हो गया। अगर मान लो मैं चाहता कि खुद से वैल्यू इंटर होना चाहिए, मतलब ये क्या स्टैटिक वैल्यू, मतलब पहले से डिफाइन कर दी, बट मान लो यूजर वैल्यू बार बार बदल रहा है, तो कैसे करेंगे? तो इसका एक अपना फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं इनपुट फंक्शन। अब अगेन जैसे कि आप बोलते हो कि सर बिना वेरिएबल डिक्लेरेशन से और डिक्लेरेशन से क्या फायदा होता है, तो जैसे मैंने इनपुट फंक्शन यहाँ पे लिया, देखो मेरे सामने एक नीचे एक टैब बन के आया, मैंने लिखा हेलो स्पेस वर्ल्ड, रन इट, स्टोर हो गया, वैल्यू स्टोर हो गया। दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि इनपुट के अंदर हेलो हेलो वर्ड आपने लिखा है, तो इट्स लाइक इट टेकिंग फर्स्ट वेरिएबल, मतलब इट टेकिंग एज अ स्ट्रिंग, तो कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं उसने दे दिया। लेकिन इसमें उसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि अब आप इसको कहीं दोबारा हेलो वर्ड को इस वाले को चेक नहीं कर सकते। तो जब तक आप वेरिएबल को स्टोर नहीं कराते हो कहीं पे भी, तो डेटा कहीं पे स्टोर नहीं होता। जैसे आप इसको स्टोर करा दिया, अब आज मैंने लिख दिया माई वर्ल्ड, अब देखिए माई वर्ल्ड स्टोर हो गया किसके अंदर, इस वाई वेरिएबल के अंदर। कि मुझे इसका आउटपुट देखना था, हाउ आई विल सी हियर प्रिंट वाई, आउटपुट क्या आएगा, माई वर्ल्ड। अब आप बोल रहे हैं सर यहाँ पे भी तो ये आउटपुट है, तो ये जुपिटर नोटबुक है, तो जुपिटर नोटबुक में क्या है कि विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट भी आउटपुट सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, आप कुछ भी लिखें, ठीक है। बट VS कोड या किसी .py एक्सटेंशन में ऐसा नहीं होता। तो जुपिटर नोटबुक में कुछ बेनिफिट्स और कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, हमें प्रॉब्लम्स आएंगे। यहाँ पे आप चाहे ऐसे भी इसको कर सकते हो, कोई मान लीजिए एंटर दी नेम, ऐसे मान लीजिए आप करते हो, ठीक है, और फिर आप रन कराते हो, तो क्या आएगा, एंटर दी नेम करके मान लीजिए मेरा नेम एंटर किया आपने, आगे दिया तो यहाँ आ रहा है, प्रिंट आपने किया, स्टोर हो गया। लेकिन अब आप सोचो कि सर मैं यहाँ पे ना कोई वैल्यू न्यूमेरिकल दे दूं, लाइक ऐसे करके 8 करके, देखिए एक एरर आ जाएगी। ये एक एरर है, आपको लग रहा है कि एरर नहीं, बट ये एक एरर है। कैसे एरर है? क्योंकि ये देखो 8 हम आपने दिया न्यूमेरिक, अब आपने मान लीजिए एक वैल्यू है z में जो है 9, या आपने स्टोर कराई दो अलग वैल्यू, एक y में और एक z में। अब आप चाहते हो 8 + 9 ऐड हो जाए, y + z ऐड होना चाहिए, राइट, क्योंकि y में वैल्यू स्टोर है 8 और z में वैल्यू जो स्टोर है वो 9। अब इसको जब रन कराते हो तो आपको एरर दे देगा, बोलेगा टाइप एरर है, बोल रहा है स्ट्रिंग वैल्यू है वो। अब आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो अगर आपने बोला कि चल एक काम करते हैं, उसको कोड में लिख के देखते हैं तो क्या होता है, पहले मैं ऐसे एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ और फिर रन कराता हूँ और फिर इसको रन कराता हूँ, तो देखो मुझे कोई एरर नहीं आएगी, मुझे 89 मिल गया। अब 89 आउटपुट नहीं होना चाहिए, 17 होना चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिक वैल्यू को ही ऐड करा। तो ये जो हुआ, ये दोनों वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर वैल्यू। अगर आप यहाँ पर कुछ और भी लिखते वो भी ऐड ऑन हो जाता, 8 की जगह आप नेम लिखते हो क्योंकि वो स्ट्रिंग है। बट जब हम न्यूमेरिक वैल्यू की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे अगर न्यूमेरिक वैल्यू तो उसको इंट में डिक्लेयर किया हमने, ठीक है, और हमने इसको जब रन कराया और हमने यहाँ पे लिखा 7 और फिर इसको हमने कराया इसको यहाँ पे, तो y का वैल्यू है 7, फिर हमने z को रन कराया 9। अब हम इसको रन कराएंगे तो देखो हमारे सामने एडिशन में आउटपुट आएगा। इसको बोलते हैं डेटा टाइप पाइथन का, इसको बोलते हैं फंक्शन पाइथन का, इनपुट फंक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं वेरिएबल को असाइन कराना,
और ये पैरेंथेसिस को बोलते हैं पैरामीटर देना उसके अंदर जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हो। प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉल ब्रीफ। आई थिंक पहले दिन के हिसाब से मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं चाह सकता हूँ मैं अभी और भी बढ़ सकता हूँ, बट अगर आपको लगता है कि हाँ यू आर एबल टू कैपेबल टू होल्ड द अमाउंट ऑफ नॉलेज टुडे, आई कैन गो प्रोसीड विद दैट। बट इफ यू थिंक नहीं मुझे थोड़ा सा समझने के लिए सर, R&D करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए ताकि हम कल कुछ क्वेश्चंस लेकर आ सकें, कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ सकें, तो मैं आज रुकना चाहूंगा। सर बाय डिफॉल्ट पे इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसका डेटा टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा बाय डिफॉल्ट डेटा क्योंकि टाइप, जब करेक्ट। और इसमें हम वेरिएबल को पहले डिक्लेयर नहीं करते कि ये वेरिएबल्स हैं, इनमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ ऐसे आप अगर मान लीजिए इसको स्टोर नहीं करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट फिर आप इसको यूज नहीं कर पाओगे ना। यूज कहाँ करोगे? जैसे अब इस टू को यूज करना है तो कहाँ यूज करोगे बताओ? जैसे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा होता था ना कि जैसे हम x या y जब ले रहे हैं तो हम उसको भी पहले डिक्लेयर करते थे कि where x और y करके। where int x ऐसे यस, हाँ वो तो सी में होता है, बट वो तो वही है कि इसमें आप ऐसा नहीं है। वो या कर देखिए इवेंचुअली यहाँ पे भी वही कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, बट वो हम कर रहे हैं उसी के सामने। दैट इज द ओनली थिंग राइट। जैसे कि मैं x ले रहा हूँ, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं कि हाँ ये कि जो जैसे x आपने लाइन का वॉइस नहीं आ रहा, ब्रेक हो गया, आपका वॉइस ब्रेक हो गया। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरा नहीं, आपका मुझे ब्रेक हुआ, फिर से बोलिए। जैसे पॉइंट नंबर 15 में लिखा हुआ है ना कि x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो हमने पहले x को ऐसा डिफाइन नहीं किया कि इट्स अ वेरिएबल, वी आर गोइंग टू स्टोर समथिंग इन टू करेक्ट दिस वेरिएबल, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पाइथन में। पाइथन में नहीं है, नहीं। ओके, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? नोटबुक्स के बारे में बता रहे थे, सो इफ यू यूज समथिंग एल्स उसमें क्या चेंज आएगा? आई मीन दिखा देता हूँ। तो सपोज करो इफ यू गाइस, लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन। ओके, वन सेकंड, एंटायर स्क्रीन। शेयर हो गया, स्क्रीन दिख रहा है? यस। तो ये डिफरेंस होता है, ये एक मान लीजिए मेरे पास ना ये demo.py की एक फाइल है। अब मान लीजिए सेम चीज मुझे यहाँ करनी है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता। यहाँ पे इसको मैं अगर स्टोर कराऊंगा कंट्रोल एस से और अब इसको मैं रन कराऊंगा तो वो सीधे एंटर दी वैल्यू दे रहा है, लाइक मैं 6 कर दिया, स्टोर हो गई। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, कहाँ स्टोर करा रहे हो? कहीं नहीं। अब मैं इसको दोबारा बस मैं इसको रन करा सकता हूँ, कोई स्टोरिंग नहीं है यहाँ पे। तो जब तक मान लीजिए इसको मैंने यहाँ पे x लिखा, ठीक है, अब ये वेरिएबल के अंदर हो गया, करेक्ट। मैंने इसको स्टोर कराया कंट्रोल एस करके। अब भी मैं इसको रन कराऊं तब भी देखो मैं, अच्छा इंडिटेशन एरर है बिकॉज यहाँ पे स्पेस है, तो ये चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। ये VS कोड है, मतलब ये कोर पाइथन फाइल है। अब देखो क्या बोल रहा है, एंटर दी वैल्यू, तो अब मैं एंटर दी वैल्यू मान लीजिए 4 कर देता हूँ। तो देखिए वैल्यू एंटर हो गई, लेकिन अभी भी देखिए आपको कहीं आउटपुट नहीं दिख रहा होगा। सी बिलो, ये टर्मिनल की बात करूँ मैं, आप टर्मिनल देखें तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रिंट कराना पड़ेगा ना, प्रिंट कमांड यूज इसको होता प्रिंट कराना पड़ेगा, बस जुपिटर नोटबुक में ऐसा नहीं होता है, है x। ठीक है। सो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब आप यहाँ पे लिखे 7 तो सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे 7 तो वो प्रिंट हो जाएगी 7। तो ये डिफरेंस है। तो नोटबुक इट्स जस्ट अ नोटबुक, वहीं पे आउटपुट आ रहा है, बट VS कोड इज अ कंप्लीट पाइथन कोर फाइल। ओके, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे ना, ऐसे 3 लिख दिया मान लीजिए, और अब इसको आप रन कराएंगे। पहले इसको मैं स्टोर करता हूँ कंट्रोल एस, लेट्स सी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे 4। अब देखिए मैंने 4 लिखा, अब देखिए 3 कहीं पे भी प्रिंट नहीं हो रहा है, कहीं प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों?
क्योंकि यहाँ ये VS कोड है, बस स्टोर किया उसने 3 कुछ, VS कोड है, डजंट केयर। बट अगर मैं यहीं पे अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ हाई कोट में लाइक एंड प्रोग्राम ऐसे, प्रोग्राम, यहाँ पे भी अगर मैं एंड प्रोग्राम विदाउट कोड लिखूंगा तो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इट टेक एज एन वेरिएबल। रन कराऊंगा, लेट्स से 7 नीचे लिखना होता है 7। अब देखो एंड प्रोग्राम कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये कहीं स्टोर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को प्रिंट में कर दूं या किसी वेरिएबल के थ्रू डिक्लेयर कर दूं तो ये मुझे देगा। लेकिन यही चीज मैं नोटबुक में करता तो मुझे सर नहीं लिखना पड़ता, राइट? जैसे मैं इसको रन कराया तो क्या आउटपुट आया, लेट्स से आई विल जस्ट पुट इट हियर 4 एंड देखिए एंड प्रोग्राम। अब इसी चीज को नोटबुक में करके देखते हैं। मैं नोटबुक में गया, इसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दूंगा, ठीक है? ओके, मैं नहीं दूंगा प्रिंट, मैं रन कराऊंगा। देखो मैं कुछ भी वैल्यू दे दूं तो देखो एंड प्रोग्राम अपने आप प्रिंट हो गया। तो दिस इज स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस आपको और दिखाऊंगा, बट करंटली इतना ही है। और क्या क्वेश्चन? देखो पहले दिन के हिसाब से मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डालता हूँ माइंड में, पहला दिन है ना, तो इस वजह आई डोंट वांट टू पुट सो मच प्रेशर ऑन यू। स्मॉल स्टेप, बेबी स्टेप। क्वेश्चंस और? आप पूछो, आपने पढ़ाया है तो हमें समझ आया है कि नहीं? नहीं, मैं देखो आप पढ़ रहे हो और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उसके 2 कारण होते हैं, या तो मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया या आप ध्यान नहीं दे रहे हो। इसके अलावा तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। सिमिलरली मेरे ऊपर भी है, मैं अगर जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम होना चाहिए बेस्ट देने का, ठीक है? उसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसका भी एक कारण हो सकता है कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया या मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का। 2 में से एक ही कारण हो सकता है, या मेरा मूड नहीं है, या मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, या बस मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पढ़ा रहा हूँ। तो दैट इज ओनली थिंग। अल्टीमेटली करना आपको है। मैं एक बहुत आईटी फील्ड में आप ये कह लीजिए कि पढ़ा नहीं सकता कोई। जैसे लोगों को एक भ्रम है कि आईटी फील्ड में पढ़ते हैं, नहीं। इसलिए आईटी फील्ड्स की लर्निंग को ट्रेनिंग कहा जाता है, लर्निंग नहीं बोला जाता। डिफरेंस है। लर्निंग मतलब क्या? आप सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ सीखेंगे, उससे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ये चीज आप इसमें नहीं कर सकते हो। आप ट्रेनिंग क्यों कहते हैं आईटी फील्ड्स में? लर्निंग की चीज को ट्रेनिंग क्यों कहते हैं कि पाइथन ट्रेनिंग क्यों बोलते हैं? ट्रेनिंग वर्ड्स का मतलब क्या? ट्रेन कर रहे हैं आपको, पाइथन सिखाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, लर्न नहीं करा रहे। लर्न का मतलब होता है रट लेना, सीख लेना, कुछ जान लेना, उसके बारे में समझना। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रॉपरली करना उसको, बीइंग अ प्रैक्टिकलिटी। कुछ एरर आएगी तो करेंगे आप बैठ के। दैट इज अ डिफरेंस। आईटी फील्ड में लर्निंग जैसा शब्द नहीं होता, ट्रेनिंग शब्द होता है। तो थोड़ा R&D करो। सॉफ्टवेयर फील्ड में ना R&D बहुत जरूरी होता है। R&D करो, गूगल करो, यूट्यूब पे जाओ। मैं यूट्यूब सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा पाइथन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, एंड देन यू विल गेट टू नो कि वो चीज होती क्या। ओके ओके, आई होप आज के लिए मैं इतना रखूंगा। मैं ज्यादा प्रेशराइज नहीं करूंगा, पहला दिन है। बट डेफिनेटली मेरा ये स्पीड नहीं है, मेरा बहुत हाई स्पीड होता है। तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। मैं बहुत स्लो स्पीड से नहीं जाता हूँ, मैं एक मिड स्पीड रखता हूँ, या तो बहुत हाई स्पीड जहां देखूंगा कि सब लोग मेरा नॉलेज ग्रैब करने में आसान उनको हो रहा है, तो आई विल पुट एन स्पीड। जब मुझे लगेगा कि नॉलेज बिगनिंग है, बहुत ही बेसिक लेवल पे, लेम लैंग्वेज से समझाना, तो बहुत ही स्लो चलेगा। तो डिपेंड करेगा आप कैसे उसको ग्रैब करते हो, ठीक है? तो यू कैन डू दैट। और अगर होगा तो हफ्ते में 5 दिन भी क्लास दे देंगे, जब मेरे पास जब टाइम अवेलेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? थोड़ा जल्दी भी फिनिश कर देंगे अगर आपको लगता है कि वो कोर्स का ड्यूरेशन बड़ा है और आपको जल्दी फिनिश अप करना है, या मैं एक कम समय में 1 घंटे में भी नहीं हो पा रहा है वो चीजें, तो थोड़ा फरवरी में तो नहीं हो पाएगा। वो जो भी होगा मार्च से हो पाएगा, ठीक है? फरवरी से, ठीक है? सो एंड ट्राई करिएगा। मैं बार बार सजेस्ट करूंगा ट्राई करिएगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का। किसी यूट्यूबर, किसी ब्लॉग, वेबसाइट, कोई नीड नहीं है। इवन आपको मैं सच बता रहा हूँ, अगर किसी इंसान के अंदर एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डेडिकेशन है तो उसको ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, वो ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ सकता है। मैं हर बैच में बोलता हूँ
कि वी आर द ट्रेनर्स, हमें ट्रेनर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम उन्हें वो चीज सिंप्लीफाई करके देते हैं जो वो इजीली समझ नहीं सकते हैं उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। तो हम सिंप्लीफाई, जैसे आपने ये प्लेटफॉर्म बताया है ना, अब ये ऐसे हमें सर्च करने पे नहीं मिलता, ये वाली जो चीज आपने कोलैब बताया है, क्योंकि तो ये वो मैं चीज जानता हूँ, मेरा प्रोफाइल शायद पता नहीं विनीत सर ने बताया है कि नहीं, बट आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ ऑलरेडी, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। मैं ये टीचिंग एज अ पार्ट टाइम लेता हूँ बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना। मैं पार्ट टाइम 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा काम है रियल टाइम करना। मैं पीपीटी कभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, पीपीटी होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा तुरंत। आपको बोलेंगे ना सर मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, मैं तुरंत अभी भेज देता हूँ मेरी बनाई हुई पीपीटी। बहुत लोग अलग अलग बनाते हैं, मैं अपनी बनाई हुई पीपीटी भेज दूंगा। लेकिन आई नेवर टीच विद द पीपीटी, आई नेवर टीच विद द बुक्स, आई विल जस्ट गो डायरेक्टली विद द डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि अगर आपको पीपीटी बुक्स ही चाहिए, आप वेबसाइट्स मिलेंगी, आप लिखो पाइथन पीपीटी, मिल जाएंगी, हजारों मिल जाएंगी, मुझसे अच्छी मिल जाएंगी। Why are you with me? You want to know the practicality, you want to know the use cases, उसका यूज कहाँ कर सकते हो। कोडिंग सीखना बड़ी चीज नहीं है, उसको यूज कहाँ करेंगे वो सीखना बड़ी चीज है। कोडिंग तो कोई भी सीख सकता है, आज नहीं तो कल आ जाएगी। रोज अगर कोई चीज रोज करेंगे, आज नहीं तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। तो आना बड़ी बात नहीं है, उसका यूज केस समझना बड़ी बात है कि भाई उसको यूज कहाँ करें, उसको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करें। वो अगर आप जान गए तो आप कह सकते हो कि नाउ यू नो दैट हाउ टू कोड, सो दैट इज अ डिफरेंस। ओके, चलो और कोई क्वेश्चन किसी का? ऐसा जो प्लेटफॉर्म है ये माई सीक्वल का भी है, एसक्यूएल का भी है, सीक्वल का भी है, माई सीक्वल का भी है। बट मैं सबको सजेस्ट करूंगा अभी मत करिए। मैं बता दूं मेरे पास तो बहुत रिसोर्स है, मैं आपको इस कोलैब से अच्छा कैगल भी है, कैगल में पाइथन ट्रेनिंग का भी ऑप्शन मिलता है आपको। डेटा वर्ल्ड भी एक है, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, बहुत सी वेबसाइट्स है। बट क्या करिए, जब पाइथन पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस से पाइथन पर रखिएगा, दूसरा कुछ मत टच करिए। जब तक वो एंड ना हो जाए तब तक कुछ भी दूसरा टच मत करिए। जस्ट बी फोकस एट वन थिंग, इट विल हेल्प यू। ओके, ये मेरा सजेशन है। कितना भी आप 10 जगह पढ़िए कि सीक्वल भी, ये मत पढ़िए, मेरे हिसाब से मत पढ़िए। क्यों? जब तक एक चीज फिनिश अप ना हो दूसरी चीज पे जंप मत करिए, चाहे आपको कितना भी वो माइंड आपका डाइवर्ट करे कि एक बार ये देख लेते हैं वो देख लेते हैं, मत देखिए, मत, सीरियसली मत देखिए। वो वर्कआउट नहीं करता, वो हेल्प नहीं करता, वो उल्टा और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, ये मेरे पर्सनल खुद के एक्सपीरियंस है, मैं किसी और के उस बेस पे बोल रहा हूँ, मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैं खुद करता था इसलिए मैं बता रहा हूँ। इट्स नॉट अ गुड हैबिट until first thing is not, do not go jump on the second thing. Okay, okay, I guess for the today we are done. We will meet at tomorrow at the same time at 9:30, between 9:30 to 10:30. फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ भी सीखना है ऑफिशियल पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन से सीखिए, गूगल कोलैब को यूज करिए फॉर दी वर्चुअल लाइक सेटअप, ताकि आपको सिस्टम्स में चीजें सेव मिलेंगी नहीं, और क्लाउड में सारी चीजें सेव रहती हैं, स्टोर रहती हैं। और प्रैक्टिस उसी में करिए क्योंकि उसमें एआई भी सेटअप है, तो आपको हेल्प मिलती रहेगी, आपको जो एरर वगैरह आएंगी। तीसरा ट्राई करिए कैगल में अपना साइन अप करने के लिए, हैकर रैंक वगैरह में साइन अप करने के लिए साइन अप कर लीजिए, बाकी मैं बताऊंगा उनका यूज केसेस कैसे काम करते हैं। चौथा बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा R&D वगैरह जरूर करिए जो पाइथन के रिगार्डिंग, पाइथन क्या है और किस किस वेबसाइट में चैलेंजेस हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, खुद से थोड़ा R&D करिएगा, खुद से R&D करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक चीज नहीं एन नंबर ऑफ चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, चलो बाय गाइस, गुड नाइट। या Right, thank you. बाय बाय फजलू, गजलू रहमान।